हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उत्पादन के बारे में, जिसे प्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स का पेपर देने जाएंगे आप किसी भी क्लास में होंगे, पेपर में पूछेगा जरूर होगा, चाहे 2 नंबर का पूछे, चाहे 10 नंबर का, चाहे 20 नंबर का। वैसे जहाँ तक है 10-15 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है। पेपर मिला लीजिएगा, पेपर उठा लीजिएगा, तब हमसे बात करिएगा। अपनी कॉपी में लिखिएगा उत्पादन तथा लागत। उत्पादन को इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है उत्पादन का आशय। उत्पादन का आशय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है। उत्पादन का आशय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है। भौतिक का मतलब जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम छूते हैं, जिसको हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक वस्तु बोलते हैं। ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य ना तो भौतिक वस्तु का निर्माण कर सकता है और ना ही किसी अन्य वस्तु का निर्माण कर सकता है। वह तो वस्तुओं को आवश्यकता के अनुरूप बनाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानना चाहिए। तो जो मानव होता है, मानव वस्तुओं को प्रयोग के अनुरूप तैयार करता है। ठीक है। मानव वस्तुओं को प्रयोग के अनुरूप, जिस हिसाब से हमें प्रयोग करना होता है, उसी के अनुरूप हम तैयार करते हैं। लकड़ी है, कुर्सी भी बनती है, तख्त भी बनता है। चाहे कुर्सी बनाइए, चाहे तख्त बनाइए। ठीक है। मिट्टी है, मानव भी बनता है, दानव भी बनता है। चाहे मानव बनाइए, चाहे देवता बनाइए, चाहे राक्षस बनाइए। ठीक है। तो मनुष्य क्या होए? मानव अपने प्रयोग के अनुरूप किसी वस्तु का निर्माण करता है। ठीक है। लोहा है, लोहे का इस्तेमाल घर बनाने के लिए करिए, किसी को जान से मारने के लिए करिए। चाकू है, चाकू का प्रयोग सब्जी काटने के लिए करें, या तो किसी का गला काटने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्पादन। ठीक है। थॉमस ने कहा है, थॉमस ने कहा है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना, किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। एच स्मिथ ने कहा है, एच स्मिथ ने क्या कहा है? एच स्मिथ ने कहा है, उत्पादन वह प्रक्रिया है। एच स्मिथ सर क्या? उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है, जिसमें वस्तुओं की उपयोगिता का
सृजन होता है। ध्यान देना है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन होता है। वस्तुओं का प्रयोग, उपयोगिता मतलब बनाई जाती है वस्तु, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उत्पादन की 3 धारणाएं हैं, धारणाओं के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उत्पादन फलन के बारे में बता रहे हैं। आपको लिखना है यहाँ पर उत्पादन की प्रमुख धारणाएं। उत्पादन की प्रमुख धारणाएं। उत्पादन की धारणा क्या कहती है? सबसे पहले आपको लिखना है उत्पादन की धारणा में कुल उत्पादन, कुल उत्पाद, कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट। कुल उत्पाद का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। इसमें आपको ध्यान देना है एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समय में या एक निश्चित समयावधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके, उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके, उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं, उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को, और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित समय होगा, उत्पत्ति के साधन, साधन का मतलब श्रम, पूंजी, मशीन, ठीक है। उत्पत्ति के साधनों का जिससे सामान पैदा किया जाए, जिससे सेवा पैदा की जाए ना, वस्तुओं और सेवा जो जितनी पैदा की जाती है उसे कुल उत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, टी मतलब टोटल, पी मतलब प्रोडक्ट, इक्वल टू सिग्मा एम पी। एम पी का मतलब क्या होता है? एम पी सिग्मा, इसका मतलब जान गए टोटल प्रोडक्ट। एम पी का मतलब होता है एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त, एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों का योग। उत्पादों का योग। एक साधन होगा, विभिन्न इकाइयां होगी, प्राप्त उत्पादन, सीमांत उत्पादन, उत्पादों का योग, ठीक है। एपी का मतलब ए भी सूत्र होता है, अथवा टीपी टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू एपी इंटू एल। एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट, एल का मतलब होता है साधन की इकाइयां, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एल का मतलब साधनों, साधन की इकाइयां, जो साधन प्रयोग किया जाएगा उत्पादन करने के लिए, साधन की इकाइयां। इसको लिख लीजिए, क्या, ठीक है। एल का मतलब माना गया है, एल और कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। आपको आगे लिखना है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद, मार्जिनल
प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें आपको ध्यान देना है, किसी परिवर्तनशील साधन की, ध्यान दीजिएगा, किसी परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में वृद्धि से, एक इकाई में वृद्धि से, एक इकाई में वृद्धि से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है, जो कुल उत्पाद में वृद्धि होती है, उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। सीमांत उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अलग था, इसमें अलग है। एक इकाई वृद्धि करोगे तो प्रोडक्शन में और वृद्धि हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, सीमांत उत्पाद कहेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लिखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल प्रोडक्ट्स में n में से 1 माइनस कर दो। इसके लिए देखो नियम रखा गया है, n मतलब नंबर। यहां पर mp इक्वल टू क्या होगा, सीमांत उत्पाद की nवीं इकाई, nवीं का मतलब जो बढ़ाएंगे, जो एक यूनिट वृद्धि करेंगे, इकाई। टीपी का मतलब n माइनस 1, n में से 1 माइनस कर दो, इकाइयों का कुल उत्पाद, इकाइयों का कुल उत्पाद मतलब टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। औसत उत्पाद हेडिंग डाल लीजिएगा। टीपी का मतलब क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट, मैंने बताया ही है, जो परिवर्तन करेंगे। लिखना है अगला, औसत उत्पादन। औसत उत्पादन क्या है भैया, या औसत उत्पाद क्या है, ये लड़कों, औसत, औसत का मतलब होता है परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई, परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई, जो परिवर्तित करते हैं, जो बदल देते हैं, प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन से भाग देने पर, कुल उत्पाद भागे परिवर्तनशील साधन। यहाँ पर फॉर्मूला होगा एपी इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन यल। यल मतलब परिवर्तनशील इकाई, ठीक है। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको पहले अपनी कॉपी में आप